गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं वो हम लोगों ने सीखा था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड्स, फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स्ड मेथड में हम लोगों ने दो कैपिटल अकाउंट बनाए थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो फिक्स नेचर का था और पार्टनर्स करंट अकाउंट जो ईयर लॉन्ग ट्रांजेक्शन्स होते हैं पार्टनर से रिलेटेड, जिसको वहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर हमने सिर्फ एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था, जिसके अंदर फिक्स्ड मेथड को के जो दोनों अकाउंट है उसको मर्ज करके लिखा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने। आज कुछ क्वेश्चंस और हम लोग करते हैं इसके अंदर, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। हमने लास्ट जो किया था आई थिंक क्वेश्चन नंबर 49 डिस्कस किया था, और अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। देखिए आप लोग, पेज नंबर 2.89 न्यू बुक के अकॉर्डिंग है आपके। सेजल एंड काजल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1 ऑन 1 अप्रैल 2020। ऑन 1 अप्रैल 2020 देयर कैपिटल वर सेजल की ₹5 लाख एंड काजल की ₹4 लाख। प्रिपेयर क्या करना है आपको, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमको क्या करना है, P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम। IOC कितनी देनी है पार्टनर्स को, 5%। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल फॉर द होल ईयर, द अमाउंट ऑफ लोन बिंग 3 लाख। ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया है। जब पार्टनर फॉर्म को लोन देता है और इंटरेस्ट का कोई पॉइंट नहीं हो तो कितना परसेंट इंटरेस्ट पे करते हैं हम लोग। अगर रेट गिवन नहीं होती है तो कितना परसेंट, तो 6% इंटरेस्ट हम लोग पे करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है आपको 6% पर एनम, और ड्राइंग्स दी हुई है दोनों पार्टनर्स की, सेजल और काजल की। यहाँ पे फिर से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ड्राइंग्स गिवन है पार्टनर की, डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब कैलकुलेट करने जाएंगे तो 6 मंथ एवरेज कैलकुलेट करेंगे। क्लियर, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया हुई है। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज़ ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। और जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा, मैंने आपको बताया था 2 तरह के प्रॉफिट होते हैं, नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट, जो लास्ट में आता है। नेट प्रॉफिट में से सारा डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो डिविजिबल प्रॉफिट। और प्रॉफिट फॉर बिफोर गिविंग द अबव इफेक्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज 7,02,600। 702600 का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। किस तरीके से करेंगे देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 46 पहले बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले लिखते हैं बाय P&L अकाउंट, और क्या लिखते हैं यहाँ पे, नेट प्रॉफिट, जो कि आपको दिया हुआ है कितना, 702600 है ना। अब इसमें से आपको क्या माइनस करना है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन। मैंने आपको बताया था 3 चीज़ें, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट टू अ पार्टनर और मैनेजर का कमीशन। इन तीनों का ट्रीटमेंट कौन से अकाउंट से होता है, P&L अकाउंट से होता है ना। तो आप चाहे एक छोटा वर्किंग नोट बना के P&L बना सकते हैं कि नेट प्रॉफिट 702600 और इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसा हमने एक क्वेश्चन में किया भी था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन वाले में, और आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट माइनस करके भी शो कर सकते हैं। तो देखिए पॉइंट नंबर B में आपको मिलेगा कि काजल ने कितने रुपीज़ का लोन दिया है, तो 3 लाख रुपीज़ का लोन दिया है। 3 लाख का 6% अगर इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं हो तो कितना हो जाएगा, ये 18,000। ये माइनस करने के बाद जो भी फिगर आएगा वो हम लोग लिखेंगे 684,600। ठीक है, अब आपको पार्टनर्स को देना है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेजल और काजल दोनों के लिए। सेजल की कैपिटल है 5%, 5 लाख, और उस पर इंटरेस्ट की रेट है 5% यानी 25,000। काजल की कैपिटल है 4 लाख का 5% यानी 20,000 रुपीज़। टोटल कम्स टू कितना, 45,000 रुपीज़। फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
सेजल के लिए आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए सेजल की ड्राइंग्स दी हुई आपको 1 लाख रुपीज़, इंटरेस्ट की रेट दी हुई है 6% और एवरेज 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करना है। क्यों? क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग्स हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सिमिलरली काजल के लिए, और उसकी कैपिटल दी हुई आपको 80,000 रुपीज़ की, ड्राइंग्स दी हुई 80,000 का 6% इंटू 6/12, तो ये हो जाएगा कितना 3000 और ये हो जाएगा कितना 2400। और देखिए किसी पार्टनर को सैलरी वगैरह कुछ देना नहीं है, तो डिविजिबल प्रॉफिट का कुछ 10% है ना, तो डिविजिबल प्रॉफिट का कितना परसेंट कहाँ ट्रांसफ़र करना है? टू ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप देखें, तो इधर की टोटल यानी नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस अगर वो भी कुछ होता तो उसको भी क्या करते हैं हम लोग माइनस करेंगे, तो वो आएगा हमारे लिए डिविजिबल प्रॉफिट। कैलकुलेट करते कितना आएगा, ये आ रहा है आप लोगों के लिए 6,45,000। डिविजिबल प्रॉफिट का कितना परसेंट ट्रांसफ़र करना है आपको? 10%। इसका मतलब ट्रांसफ़र करना है कितना? 64,500। जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा किसमें? पार्टनर्स में, टू पार्टनर्स कैपिटल। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा? तो 6,45,000 माइनस 64,500, तो ये रिमेनिंग प्रॉफिट हुआ 580,500, जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें? सेजल में और काजल में। और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर आप चेक करेंगे तो दिया हुआ है 2:1, तो ये आएगा कितना? 3,87,000 और 1,93,500 दोनों का प्रॉफिट शेयर। एक वर्किंग और करनी है आपको, क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। कुछ नहीं बोला है तो फ्लक्चुएटिंग मेथड ही फॉलो करेंगे। फिक्स कैपिटल दी हुई होती तो फिक्स्ड मेथड, सेजल काजल, सेजल और काजल। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंसेस देखो दोनों की कैपिटल के कितने कितने दिए हुए हैं आपको? 5 लाख रुपीज़ एंड 4 लाख रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर के लिए गिवन है कितनी? 25,000 रुपये एंड 20,000 रुपीज़। और कोई इनसे रिलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनको बाय प्रॉफिट या बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना कितना प्रॉफिट मिल रहा है इनको? 3,87,000 रुपीज़ का और 1,93,500। दोनों पार्टनर्स ने ड्राइंग्स करी है, तो ड्राइंग्स करिए कितनी कितनी? एक ने विड्रॉ किया है 1 लाख और एक ने विड्रॉ किया है कितना? 80,000, जिस पे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया है दोनों पार्टनर के ऊपर 3,000 रुपीज़ का और 2,400 का। ठीक है, ये कंप्लीट। यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग? टू बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। और आपको आता है क्लोजिंग बैलेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेजल की क्रेडिट साइड की टोटल माइनस सेजल की डेबिट साइड की टोटल। इसी तरीके से काजल की क्रेडिट साइड की टोटल माइनस काजल की डेबिट साइड की टोटल। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 46, एक नया पॉइंट ट्रांसफर टू रिजर्व वाला। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या? कि जो टोटल प्रॉफिट्स हैं उसमें से जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स वगैरह, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी वगैरह वो माइनस करने के बाद जो बचता है वो डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन लोन जो P&L अकाउंट का एडजस्टमेंट है, जिसको हमने यहाँ पे क्या किया? माइनस करके शो किया। आप चाहें छोटा वर्किंग नोट बना सकते हैं P&L अकाउंट, बाय नेट प्रॉफिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन और फिर टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसा एक हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किया था एक क्वेश्चन, जिसमें दोनों तरफ इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट लेना भी था और देना भी था। तो उस तरह की वर्किंग भी आप लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है ये? नेक्स्ट एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है, वो चेक करते बेटा। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इजी है, हालांकि एक बार पढ़ते हैं तो हम लोग इजी हो जाता है।
देखिए क्या दिया हुआ है, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल ऑफ रुपीज़ 50,000, 50,000 एंड 1 लाख रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है। देयर करंट अकाउंट बैलेंसेज, और ए का दिया हुआ है 10, बी का 5,000 और सी का डेबिट बैलेंस है 2,000 रुपीज़। उससे अपने को कंसर्न नहीं है, लेकिन ये देख के हमको पता चलता है क्या कि कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है, तो फिक्स्ड मेथड फॉलो हो रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। IOC कितना देना है, 10% देना है। सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ रुपीज़ 12,000 पर एनम। सी को सैलरी भी देनी है 12,000 रुपये पूरे साल की, पर एनम लिखा है। द प्रॉफिट वर डिवाइडेड एज, अब प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंपॉर्टेंट है इसमें, किस तरीके से दिया है देखिए आपको। पॉइंट नंबर ए में क्या बोला है, द फर्स्ट 20,000 इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल, यानी जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसका फर्स्ट 20,000 किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पार्टनर्स की कैपिटल के रेशो में। पार्टनर्स की अगर आप कैपिटल का रेशो चेक करोगे तो फिक्स्ड कैपिटल का रेशो चेक करना है, करंट अकाउंट का नहीं, फिक्स कैपिटल का। फिक्स कैपिटल कितनी है, 50,000, 50,000 और 1 लाख, यानी आप बोल सकते हैं क्या 50, 50 और 100, यानी 1:1:2 के रेशो में। पहले 20,000 का प्रॉफिट कैपिटल का रेशो जो कि कितना है 1:1:2। फिर इन्होंने क्या बोला, नेक्स्ट 30,000 इन द रेशो ऑफ 5:3:2। पहला 20,000 1:2 में, रिमेनिंग नेक्स्ट जो 30,000 है वो किस रेशो में, 5:3:2 में। और फिर क्या बोला, जो बच गया प्रॉफिट इस 50,000 के डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा भी अगर कोई प्रॉफिट बच जाता है तो उसको कैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्लियर। द फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1,72,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम्स। तो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 1,70,000। करना है क्या है क्वेश्चन में, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्री। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और सिर्फ जनरल एंट्री करनी है, उसके अलावा कोई वर्किंग आपको नहीं करनी, पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाना है। तो स्टार्ट करते देखिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बनाना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले लिखेंगे क्या, बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट। जो कि दिया हुआ है आपको कितना, 1,72,000 रुपीज़। पार्टनर्स को क्या देना है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है पार्टनर, A, B एंड C। रेट दी हुई है कितनी, 10%, तो 50,000 का 10% 5,000, 50,000 का 10% 5,000 एंड 10,000 रुपीज़। ये हो गया कितना, 20,000 रुपीज़। इसके बाद क्या देनी है पार्टनर को, सैलरी, और सैलरी देनी है सिर्फ C को पूरे साल की कितनी, 12,000 रुपीज़। अब प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना प्रॉफिट बचता है। यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि मेथड कौन सा है, फिक्स्ड मेथड है, करंट अकाउंट लिखेंगे तो 172 माइनस 32, ये प्रॉफिट बचा आपके पास कितना, 1,40,000। अब नॉर्मली तो क्या करते हैं हम लोग, जो 1,40,000 आया जो भी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या बताया आपको, मेथड बताया अलग अलग, कि फर्स्ट 20,000 को कैपिटल के रेशियो में, नेक्स्ट 30,000 को 5:3:2 में, और रिमेनिंग को कितना, इक्वल। चेक करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट 20,000 का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल का रेशियो जो कि कितना आ रहा है, 1:1:2। तो A, B एंड C को 20,000 को 1:1:2 में मिलेगा, यानी कितना, 5,000, 5,000 एंड 10,000 रुपीज़। फिर क्या बोला आपके लिए, नेक्स्ट 30,000 का प्रॉफिट के लिए रेशियो दिया हुआ है 5:3:2। तो 5:3:2 अमित सर को दिए, 5:3:2 यानी 15,000, 9,000 और 6,000 रुपये। और रिमेनिंग
रिमेनिंग कितना बचा, तो 90,000। अब 90,000 कैसे आया, 1,40,000 में से 20 और 30 यानी 50,000 लेस करो, कितना आएगा 90,000। इसको कैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1:1:1 इक्वल हो गया। ए बी और सी, ए को कितना मिलेगा 30, बी एंड सी के लिए भी सिमिलर। ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो हम लोगों ने बना लिया। इन लोगों ने क्या बोला कि जर्नल एंट्री भी पास करनी है, तो चलिए जर्नल एंट्री भी हम लोग पास कर देते हैं। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप एंट्री क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 1,40,000 टू एस कैपिटल, या स्पेसिफाइड करें तो टू एस करंट अकाउंट, टू बीस करंट अकाउंट और टू सीज करंट अकाउंट। अब देखिए ए को कितना मिला प्रॉफिट, 5,000, 15,000 और 30,000, 5 + 15 20 + 30 कितना हो गया ये 50,000 रुपीज़। बी के लिए कितना मिला, 5 + 9 14, 14 और 30 कितना हो गया 44,000 रुपीज़। सी के लिए कितना 16 और 30 46,000 रुपीज़। ये एंट्री भी हम लोगों ने क्या कर दी, पास कर दी। क्लियर है, इजी है क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम में आता है तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। आया हुआ भी है तो थोड़ा सा ध्यान रखें, आप लैंग्वेज प्रॉपर पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करने हैं। क्लियर, अकाउंट इसमें बनाना नहीं पार्टनर्स कैपिटल का, तो केवल पीएनएल एप्रोप्रिएशन और जर्नल एंट्री जो पास करनी थी हमने करी है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर ही बुक में ऐड हुआ था ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 49 हम लोगों ने किया है, क्वेश्चन नंबर 50 और 51 आप लोग होमवर्क कीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 50 और 51 आप लोगों के लिए होमवर्क है। 47 मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था, तो हो सकता है आप लोगों ने किया होगा। 50 और 51 आप लोगों के लिए होमवर्क है ना। 52 हम लोग कर रहे हैं, 53 भले आप रहने देना, और 53 का सॉल्यूशन मैंने बुक में जो सॉल्यूशंस भेजूंगा उसके अंदर प्रोवाइड करवाया है। क्लियर है, तो वहाँ से आप चेक कर लेना। 52 अभी हम लोग कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 चेक करते क्या दिया हुआ है आपको। बोला है आपको क्या, कबीर, जोरावर एंड पारुल 3 पार्टनर्स हैं, आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो 5:3:2 के अंदर प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। कैपिटल दी हुई है तीनों पार्टनर्स की 5,20,000, 3,20,000 एंड 2 लाख रुपीज़। क्लियर है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड एज फॉलोज। क्या प्रोवाइड करवाती है पार्टनरशिप, देखो, कबीर एंड जोरावर ईच विल गेट अ सैलरी ऑफ ₹24,000 पर एनम। 2 पार्टनर्स को सैलरी देनी है कैसी, 24,000 पर एनम ईच, यानी कबीर को भी 24,000, जोरावर को भी 24,000। पारुल विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल। पारुल को कमीशन देना है किसका, सेल का 2%, तो जितनी भी सेल होगी उसका 2%। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है वो भी 5% से। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। और जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा, अभी जो लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था उसी तरीके से, तो अगर जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका 10%। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, क्योंकि वो कमीशन देना है पारुल को 2%, तो 50 लाख रुपीज़, 50 लाख का 2% जो भी आएगा। ड्राइंग्स बाय ईच ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर ₹60,000, यानी हर पार्टनर ने सिमिलर विड्रॉल करा है 60,000 रुपीज़ का। यहाँ पे भी सेम पॉइंट, डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एवरेज 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे। ऑन नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज दिया हुआ है कितना, 1,55,500।
एक थोड़ा सा हिंट मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन में दूं बेटा, ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है ना 1,55,500, ये सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सब कुछ का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। कैसा प्रॉफिट है? इनसफिशिएंट प्रॉफिट। देखो इनसफिशिएंट प्रॉफिट के बारे में हमने एक बात पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पॉइंट में, कि अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो ऐसे प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में क्या कर दिया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। क्लियर है? यहाँ पर क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो है ही है, किसी पार्टनर को सैलरी है, किसी पार्टनर को क्या है बेटा? कमीशन है, तो उन सब का हमको सम करना पड़ेगा और चेक करते हैं हम लोग कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितना अमाउंट है। भाई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो आपको पता है कि 1,55,500 प्लस इंटरेस्ट अमाउंट जो भी होगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करना कितना है, सैलरी, इंटरेस्ट और सब मिला के टोटल कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहले वो अमाउंट चेक करते हैं कि वो कितना होता है। अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है, यानी जो हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, अगर वो ज़्यादा आता है तो उस केस में क्या करेंगे हम कि जो पार्टनर्स का टोटल आएगा कि उसको इंटरेस्ट और सैलरी मिला के टोटल कितना मिल रहा है, सेकंड वाले को, थर्ड वाले को, उस रेशियो में क्या करेंगे? अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस तरीके से करते हैं? देखो बोलते हैं थोड़ा कम समझ में आता है, प्रैक्टिकली करेंगे अच्छे से समझ में आएगा आपको। किस तरीके से करना है, एक वर्किंग नोट हम लोग बनाते हैं। पार्टनर है कौन? कबीर, जोरावर और पारुल, और यहाँ एक मैं कर देता हूँ टोटल। तो क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है? देखो IOC डिस्ट्रीब्यूट करना है @5%, है ना। तो कैपिटल देखो कितनी दी हुई है आपको? 5,20,000। 5,20,000 का 5% कितना हो जाएगा? ये 26,000। फिर 3,20,000 का 5% 16,000 और 2 लाख का 5% कितना होगा? 10,000 रुपीज़। इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा आपको 52,000 रुपीज़। और चेक करते, पारुल को क्या देना है? कमीशन देना है @2%। 50 लाख का 2% कितना हो जाएगा? ये 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपीज़ केवल एक ही कमीशन है, ये 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे। कबीर और जोरावर को क्या देनी है? आपको सैलरी देनी है, तो ये सैलरी यहाँ लिख देंगे। दोनों को सैलरी देनी है कैसी? 24,000 और 24,000, तो ये हो जाएगा कितना? 48,000 रुपीज़। और कोई डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? तो नहीं है। चेक कर लेते हैं टोटल। कबीर को टोटल पेमेंट कितना करना है? 50,000 रुपीज़ का। जोरावर को 40,000 रुपीज़। पारुल को करना है 1,10,000। और टोटल पेमेंट अगर मैं चेक करूँ तो 2 लाख रुपीज़ का मुझे अभी तक टोटल पेमेंट करना है। टोटल पेमेंट कितना करना है? 2 लाख। अवेलेबल प्रॉफिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? देखो आप, अवेलेबल प्रॉफिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में? तो 1,55,500 रुपीज़। प्लस इसमें और क्या ऐड हो जाएगा? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड हो जाएगा। भाई नेट प्रॉफिट में ऐड होता है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तीनों पार्टनर के लिए सिमिलर ड्राइंग्स है, तो हम लोग एक ही वर्किंग कर लेते हैं। 60,000 तीनों पार्टनर ने विड्रॉ किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5%। डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, इसलिए 6/12 और इंटू क्या कर दूँ? 3 कर दूँ। इंटू 3 कर दूँ, ये एक जने की विड्रॉल है, एक जने का IOD है, तो 3 जनों का कितना? मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आएगा आपके लिए कितना? 4,500 अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? 155,500 प्लस 4,500 कितना हो जाएगा? 1,60,000। तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? 1,60,000 और डिस्ट्रीब्यूट करना कितना है? 2 लाख रुपीज़। यानी ऑब्वियसली आपके पास क्या है? इनसफिशिएंट प्रॉफिट है।
अब इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में क्या करेंगे कि इस 1,60,000 रुपीज़ को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 50,000, 40,000 और 11, यानी 5:4:11 के रेशो में इस प्रॉफिट को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब क्वेश्चन में एक पॉइंट और, डिविजिबल प्रॉफिट का 10% आपको जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफ़र करना है। अरे भाई पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही प्रॉफिट नहीं है तो डिविजिबल प्रॉफिट कहाँ से आएगा, तो इसलिए जनरल रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। क्या रीज़न लिखेंगे हम कि हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट है ही नहीं, क्यों, क्योंकि पार्टनर्स को देने के लिए भी कैसा प्रॉफिट है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। तो उस केस में आपको जनरल रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं करना है। और ये जो 1,60,000 का प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के कौन से रेशो में जाएगा, 5:4:11 के रेशो में क्या कर देंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर, किस तरीके से करते हैं देखिए आप, क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो ये तो आपका वर्किंग नोट हो गया, हेडिंग डाल दीजिए क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर है ये आपके 52, लास्ट ईयर ही बुक में ऐड हुआ है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिए आप। अब बना लेते हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बाय पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपको, तो 1,55,500। बाय क्या लिख देंगे आप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कबीर, जोरावर और पारुल। वर्किंग हमने कर ही रखी है तीनों के लिए, 1500, 1500 और 1500, 4500। अब कुछ इंटरेस्ट वगैरह तो देना नहीं है, सीधा डिस्ट्रीब्यूट करना है टू पार्टनर्स कैपिटल, कितना, 1,60,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन से रेशो में, तो 5:4:11। अब भले ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चाहे जो दिया हुआ है उससे अपने को मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। तो जितना पार्टनर्स का डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए उस रेशो में क्या करेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये कबीर, जोरावर और पारुल को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना आएगा, ये 1,60,000 डिवाइड बाई आई थिंक 20, 2 5 सा कितना, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 40, फिर 32,000 और 88,000। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा इसको, 1,60,000 डिवाइड बाई 20 इंटू 5, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 54 का सॉल्यूशन मैंने नोट्स में प्रोवाइड करवाया है। इजी क्वेश्चन है, हालांकि कुछ टफ नहीं है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए थोड़ा सा पॉइंट है, तो वो आप लोग ध्यान रखना कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया है। सॉल्यूशन मैंने बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवाया है, फिर भी इन केस आपको डाउट रहता है तो एक बार वहाँ से चेक करिए, डाउट रहता है तो लाइव सेशन जब भी होगा हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर, तो अभी तक का जो कंसेप्ट कंप्लीट किया है बेटा हम लोगों ने, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें भी 2 मेथड, फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। अब नेक्स्ट जो पार्ट है चैप्टर का वो है पास्ट एडजस्टमेंट, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पर फिर भी एक थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको दे दूं। तो पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या कि प्रीवियसली हमने क्या कर दी, पार्टनर से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी सैलरी, कमीशन या प्रॉफिट से रिलेटेड कोई ना कोई क्या कर दी, मिस्टेक्स कर दी, जिसको अब हमको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। तो उसके लिए हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से पास्ट एडजस्टमेंट स्टेटमेंट बनाया जाता है और फिर किस तरीके से एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि पास्ट एडजस्टमेंट से ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। ऑलमोस्ट चांसेस ऐसे होते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑलमोस्ट चांसेस ऐसे होते हैं चाहे छोटा क्वेश्चन ही बने बट बनता ज़रूर है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट स्टेटमेंट किस तरीके से बनाते हैं, जनरल एंट्री उसके लिए जो एडजस्टमेंट एंट्री जिसको बोलते हैं वो किस तरीके से की जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट, तो तब तक ये पढ़िए अच्छे से, क्वेश्चन सॉल्व करिए जो 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए। 54 में अगर कोई डाउट रहता है, सॉल्यूशन है आपके पास, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो लाइव सेशन में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर, टिल देन थैंक यू सो मच।